हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी की अगली कड़ी में आज हम आपके सामने पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। एग्जाम कोई भी हो, पत्र और पत्रिकाओं से क्वेश्चन निश्चित आते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बंगदूत, ऑप्शन बी उदंत मार्दंड, ऑप्शन सी प्रजाहितैषी, ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप। तो कौन सा है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन है? उदंत मार्तंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, वो कैसा पत्र था? ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी पक्षिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, साप्ताहिक पत्र था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन भूमि क्या थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी बनारस। तो इसकी कहाँ से ये प्रकाशित होता था उदंत मार्तंड? आंसर क्या होगा सही? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का अगला समाचार पत्र हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था कब? ऑप्शन ए सन 1840 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1826 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी जुगल किशोर, ऑप्शन सी प्रताप नारायण, ऑप्शन डी राम मोहन राय। तो कौन थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जुगल किशोर जी थे। अगला प्रश्न है, बंगदूत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1829 ईस्वी, ऑप्शन बी 1929 ईस्वी, ऑप्शन सी 1821 ईस्वी, ऑप्शन डी 1840 ईस्वी। तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बंगदूत 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंगदूत नामक हिंदी पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी जुगल किशोर, ऑप्शन सी राम मोहन राय, ऑप्शन डी ईश्वर चंद। तो किसके द्वारा निकाला गया था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। इनके द्वारा ही निकाला गया था बंगदूत नामक हिंदी पत्र। अगला प्रश्न है हमारा, बनारस अखबार का प्रकाशन किसने कराया? ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो किसने कराया था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजा शिव प्रसाद सिंह ने बनारस अखबार का प्रकाशन करवाया था। कब? 1877 में। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? ऑप्शन ए बनारस अखबार में, ऑप्शन बी सुधाकर में, ऑप्शन सी प्रजामित्र में, ऑप्शन डी उदर्त मार्तंड में। तो किसमें कराया गया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बनारस अखबार, जो कि जरा से प्रसारित सितारे हिंद निकालते थे, उसी के अंतर्गत खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण कब? 1854 में कलकत्ता में किसके संपादक में निकला था? ये जो समाचार सुधावर्षण पत्र है, इसके संपादक कौन थे? पहला ऑप्शन हमारे पास है श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर दास, रुद्रदत्त शर्मा, गोविंद नारायण खत्रे। तो कौन थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, समाचार सुधावर्षण के जो संपादक थे वो कौन थे? श्याम सुंदर सेन थे। अगला क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? ठीक, तो प्रजा हितैषी पत्र किसका था? ऑप्शन ए सितारे हिंद, बी लक्ष्मण सिंह, सी लल्लूलाल, डी रुद्रदत्त शर्मा। तो प्रजा हितैषी किसका था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राजा लक्ष्मण सिंह का। आगे बढ़ते हैं, प्रजा हितैषी पत्र का रूप क्या था? क्या वो साप्ताहिक था, पाक्षिक था, मासिक था, दैनिक था? तो प्रजा हितैषी कैसा था बताना है आपको, तो वो कैसा था? ऑप्शन इज द राइट आंसर, साप्ताहिक था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्रदानी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए श्रद्धाराम फुलेरी, बी नवीन चंद्र राय, सी केशव चंद्र सेन, डी दयानंद सरस्वती। तो ज्ञान प्रदानी पत्रिका किसकी थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नवीन चंद्र राय। याद कैसे करेंगे? हमेशा ज्ञान कैसा होना चाहिए? नवीन होना चाहिए। तो नवीन चंद्र राय की पत्रिका क्या नाम था? ज्ञान प्रदानी। अगला क्वेश्चन है, पत्र साहित्य का द्वितीय उत्थान क्या है? ऑप्शन ए 1826 से 1867 ईस्वी, बी
1868 से 1885, ऑप्शन सी 1886 से 1890, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1868 से 1885 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण, सी दयानंद, डी सुकुमार सेन। तो कौन थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1662, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1862 ईस्वी। तो कवि वचन सुधा कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1868 में। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी? तो ऑप्शन ए हरिश्चंद्र मैगजीन, बी कवि वचन सुधा, सी बाला बोधनी, डी हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो कौन सी थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाला बोधनी जो पत्रिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित, उसका संबंध स्त्री शिक्षा से था। अगला प्रश्न है हमारा, किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु थे? ऑप्शन ए ब्राह्मण, बी प्रदीप, सी सरस्वती, डी हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो कौन से थे? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हरिश्चंद्र चंद्रिका के। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक, इसका जो प्रकाशन हुआ था और इसका में शुरू में इसका नाम क्या था, ठीक है, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत मित्र पत्र सन 1877, इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन है तोताराम, बी रुद्रदत्त शर्मा, सी कन्हैया लाल, डी बलदेव प्रसाद। तो कौन थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भारत मित्र रुद्रदत्त शर्मा के द्वारा संपादित पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन है, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था ए बनारस से, ऑप्शन बी कानपुर से, सी इलाहाबाद से, डी कलकत्ता से। तो भारत मित्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कलकत्ता से प्रकाशित होता था भारत मित्र। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, श्री भारतेंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी प्रदीप किसके द्वारा निकाला गया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का एकमात्र पत्र कौन था जिसमें गंभीर आलोचनाएं छपती थी? ऑप्शन ए कवि वचन सुधा, बी हिंदी प्रदीप, सी ब्राह्मण, डी तत्व बोधिनी। तो कौन सा था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिंदी प्रदीप जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, ये एक भारतेंदु युगीन पत्र था, इसके अंतर्गत गंभीर आलोचनाएं छपती थी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी प्रेमघन। तो कौन थे? बताना है आपको। हिंदी अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष कब है? 1868, 1877, 1883, 1880। तो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1877 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी कानपुर। तो कहाँ से होता था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिर्जापुर से। आनंद कादम्बिनी किसकी थी? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्जापुर से। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? ये तो अभी बता दिए हम। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, हिंदी बंगवासी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी बंगवासी कैसी पत्रिका थी, तो ये मासिक थी। इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन ए लज्जाराम शर्मा, बी भारतेंदु, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। तो कौन से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाल मुकुंद गुप्त हिंदी बंगवासी जो कि एक मासिक पत्रिका थी उसके संपादक थे। अगला प्रश्न, जयपुर से प्रकाशित समालोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी, बी चंद्र शर्मा गुलेरी, सी अंबिका दत्त व्यास, डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो कौन थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, कई वचन सुधा, ज्ञान प्रदायनी, तत्वबोधिनी, सरस्वती। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सरस्वती। क्यों? क्योंकि एक द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण पत्रिका है। अगले प्रश्न पे, द्विवेदी युग की पत्रिका है। ऑप्शन ए देवनागर, अभ्युदय, कर्मयोगी, डी उपर्युक्त सभी। तो कौन सी होगी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपर्युक्त सभी पत्रिकाएं देवनागर,
अभ्युदय और कर्मयोगी तीनों क्या हैं? द्विवेदी युग की पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए सन 1903 में, बी 1900 में, सी 1930 में, ऑप्शन डी 1968 में। तो कब हुआ था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1900 ईस्वी में कालजयी पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सरस्वती पत्रिका के वर्तमान में संपादक कौन है। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? बताइए, कौन सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी देवी दत्त शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो कौन थे? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक थे। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए साहित्य संदेश, बी सरस्वती, सी विशाल भारत, डी प्रभा। तो किसके थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक का भार कब ग्रहण किए थे? ऑप्शन ए 1900 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1903 में, ऑप्शन डी 1909 में। तो कब ग्रहण किए थे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1903 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंप दिया? यानी जब सबसे पहले तो श्याम सुंदर दास थे, उनके पास महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, उसके बाद किसने उसको संपादित किया? ऑप्शन ए गुप्त जी, ऑप्शन बी ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन सी गौरी दत्त शुक्ल, ऑप्शन डी पंडित देवी दत्त शुक्ल। तो किसे दिया था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पंडित देवी दत्त शुक्ल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का उत्तराधिकार, संपादन का उत्तराधिकार सौंप दिया था। किसे? देवी दत्त शुक्ल को। अगला प्रश्न है, काशी से प्रकाशित उपन्यास पत्रिका, उपन्यास तो एक विधा है, लेकिन उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य गोस्वामी, ऑप्शन डी खड़क बहादुर मल्ल। तो कौन थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किशोरीलाल गोस्वामी थे। अगला प्रश्न, आरंभिक वर्षों में सरस्वती का संपादन कहाँ से होता था? ऑप्शन ए प्रयाग से, ऑप्शन बी कलकत्ता से, ऑप्शन सी काशी से, ऑप्शन डी आगरा से। तो कहाँ से होता था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काशी से सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभिक वर्षों में होता था। उसके बाद कहाँ से होने लगा? प्रयाग से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए इंदु, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी कहानी। तो कौन सी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया था? जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, छायावादी कवि प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी सुधा में, इंदु में, प्रभा में, प्रताप में। तो किसमें प्रकाशित होती थी? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इंदु पत्रिका में। अगला प्रश्न, इंदु जो है कैसी पत्रिका थी? वो मासिक थी। तो इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? 1900 में, सन 1903 में, 1905 में, 1909 में। तो कब हुआ था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1909 ईस्वी में महान पत्रिका इंदु का प्रकाशन हुआ था, जो कि एक मासिक पत्रिका थी और जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित होती थी। चलते अगले प्रश्न पे। प्रताप साप्ताहिक के संपादक कौन थे? प्रताप साप्ताहिक, इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी, बी देवकीनंदन खत्री, सी माखन लाल चतुर्वेदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्हीं की पत्रिका थी प्रताप साप्ताहिक। अगला प्रश्न है, जबलपुर से प्रकाशित कौन पत्रिका? कर्मवीर, इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रघुवंश, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो कौन से? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका थी कौन सी? कर्मवीर। अगला प्रश्न है, छायावाद की विरोधी पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन ए माधुरी, ऑप्शन बी विशाल भारत, ऑप्शन सी जागरण, ऑप्शन डी भारत। तो कौन सी थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विशाल भारत। क्यों इसको विरोधी कहा गया? क्योंकि छायावाद के बाद क्या आया था? प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद की पत्रिका कौन सी थी? विशाल भारत। आगे बढ़ते हैं। विशाल भारत मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए रामनेश त्रिपाठी, बी नंदलाल वाजपेयी, ऑप्शन सी बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो किसने किया था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया था। किसने? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बेचन शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य
इसकी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? ये किसने कहा है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए कर्मवीर में, ऑप्शन बी विशाल भारत में, ऑप्शन सी प्रभा में, ऑप्शन डी जागरण में। तो बताना है कि पांडे बचन शर्मा उग्र की कथा साहित्य को क्या कहा जाता है? घासलेटी साहित्य। किसने कहा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये बताना है किस पत्रिका में कहा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पे। मतवाला साप्ताहिक पत्रिका की प्रकाशन भूमि क्या थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी गोरखपुर, सी बनारस, डी जयपुर। तो क्या थी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतवाला कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था इलाहाबाद से, बनारस से, कलकत्ता से, दिल्ली से। तो हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बनारस से। हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, सी राजेंद्र यादव, डी अमृत राय। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रेमचंद। और ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो बनारस से। अगला प्रश्न है, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए किशन पटनायक, बी नीलाभ, सी पंकज बिष्ट, डी रमेश। तो बताना है आपको इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नीलाभ। सामयिक वार्ता पत्रिका किसकी थी? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नीलाभ की थी। अगला प्रश्न, सामयिक वार्ता के पत्र संपादक कौन थे? ये तो थे नीलाभ। अगला प्रश्न, चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन ए इलाहाबाद से, बी काशी से, सी मिर्जापुर से, डी लखनऊ से। तो कहाँ से होता था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चांद कैसी पत्रिका थी? मासिक, और इसका प्रकाशन लखनऊ से होता था। चलते अगले प्रश्न पे। भावों की भिड़ंत नामक लेख जिसमें निराला की अधिकांश कविताओं को टैगोर की नकल सिद्ध किया गया था। भावों की भिड़ंत, ठीक है, ये लेख था जिसमें निराला की जो अधिकांश कविताएं थी उनको टैगोर की नकल बता दिया गया था। ये किस पत्रिका में छपा था? ऑप्शन ए चांद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बी विशाल भारत, सी प्रभा, डी जागरण। तो किसमें किया गया था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विशाल भारत में। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। भावों की भिड़ंत नामक एक लेख लिखा गया था जो कि जिसमें ये कहा गया था कि निराला की जो सभी कविताएं हैं वो क्या है? टैगोर की नकल है, उसमें कोई मौलिकता नहीं है। ये किस पत्रिका में लिखा गया था? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, विशाल भारत में। अगला प्रश्न, आज दैनिक पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए कृष्णदत्त पालीवाल, बी गरुड़ पराडकर, सी लक्ष्मी नारायण गर्दे, डी गुलाब राय। तो कौन से थे? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गरुड़ पराडकर की पत्रिका थी क्या आज, और कैसा पत्र था वो? दैनिक पत्र। चलते आगे। नटरंग त्रैमासिक पत्रिका का संपादक नेमीचंद्र जैन ने किया। इसमें किन रचनाओं को महत्व दिया गया था? एक मिनट। जो नटरंग मासिक पत्रिका थी, सॉरी नटरंग जो त्रैमासिक पत्रिका थी, इसका संपादन किसने किया था? नेमीचंद जैन ने। तो इनमें किन रचनाओं को महत्व दिया गया था? ऑप्शन ए कविता को, उपन्यास को, नाट्य रचना को, कहानी को। तो क्या होगा आंसर आपका सही? तो हमारा सही आंसर होगा डी, इसमें कहानी को महत्व दिया गया था। किसको? सॉरी, बी इज द राइट आंसर। जो नेमीचंद जैन की त्रैमासिक पत्रिका थी क्या? नटरंग, ठीक है, उसमें किन रचनाओं को महत्व दिया गया था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाट्य रचना को। चलते अगले प्रश्न पे। हिंदी की लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, कौन सी पत्रिका? कल्याण। इसकी प्रकाशन भूमि क्या थी? कल्याण की प्रकाशन भूमि क्या है? ऑप्शन ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी कानपुर, डी इलाहाबाद। तो क्या थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गोरखपुर। जो हमारी धार्मिक पत्रिका थी, लोकप्रिय थी बहुत ज्यादा, कल्याण, और उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? गोरखपुर से। अगला प्रश्न है, कल्याण पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? ऑप्शन ए हनुमान प्रसाद पोद्दार, बी जयदयाल गोयनका जी, सी हरिकृष्ण देवसरे, डी राधे श्याम खेमका। तो कौन है इसके वर्तमान में संपादक, बताना है आपको। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राधे श्याम खेमका। तो याद रखिए आप, कल्याण कैसे होगा? जब आप राधे श्याम करते रहेंगे। तो राधे श्याम खेमका ने कल्याण पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे कौन है? ऑप्शन ए बनारसीदास चतुर्वेदी, ऑप्शन बी अमृत राय, श्री अगे, डी धर्मवीर भारती। तो कौन से थे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अगे। अगला प्रश्न है, हंस का संपादन किसने किया था? प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने, इनमें से सभी ने।
तो किसने किया था? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनमें से सभी यानी हंस के संपादक प्रेमचंद भी रहे हैं, अमृत राय भी रहे हैं और शिवदान सिंह चौहान भी रहे हैं। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? 1953 में, 54 में, 55 में या 56 में? तो नई पत्रिका का संपादन कब हुआ था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1954 में। अगला प्रश्न है, नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, सी भैरव प्रसाद गुप्त, डी प्रेमचंद। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भैरव प्रसाद गुप्त ने नई कहानी पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। अगला प्रश्न, रूपाप पत्रिका के संपादक कौन है? पंत, प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला। तो कौन थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पंत की पत्रिका थी रूपाब और नई कहानी पत्रिका संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? अगेन नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त। तो क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जगदीश गुप्त। अब ध्यान दीजिएगा, अगर नई कहानी पूछेगा तब तो भैरव प्रसाद गुप्त होंगे, लेकिन नई कविता पूछेगा तो कौन होंगे? जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा परिषद जो कहाँ है? कोलकाता में, उसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन ए वागार्थ, ऑप्शन बी वसुधा, सी साहित्य, डी आलोचना। तो कौन सी है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वागार्थ पत्रिका जो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। अगला प्रश्न है, धर्मयुग के यशस्वी संपादक कौन है? ऑप्शन ए काका कालेलकर, बी जगदीश चतुर्वेदी, सी धर्मवीर भारती, डी मुक्तिबोध। तो धर्मयुग पत्रिका किसकी थी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, धर्मवीर भारती की। अगला प्रश्न, माध्यम प्रकाशित होती थी, मतलब माध्यम एक पत्रिका है जो कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से, वाराणसी से, कानपुर से, मेरठ से। तो कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। माध्यम पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न, आलोचना नामक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए नामोर सिंह, बी नगेंद्र, सी रामविलास शर्मा, डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो कौन से थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नामोर सिंह। आलोचना नामक पत्रिका जो थी उसके संपादक कौन थे? नामोर सिंह। अगला प्रश्न, नया ज्ञानोदय का संपादक कौन है? ऑप्शन ए लीलाधर मंडलोई, ऑप्शन बी नामोर सिंह, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लीलाधर मंडलोई ने नया ज्ञानोदय पत्रिका क्या किया है? संपादन किया। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य से संबंधित पत्रिका कौन सी है? सैनिक, पराग, नंदन, क और ख दोनों। तो कौन सी होगी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ख और ग, यानी पराग और नंदन दोनों पत्रिकाएं किससे संबंधित हैं? बाल साहित्य से। और सैनिक पत्रिका किसकी है? तो ये आगे की है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन 1921 में कहाँ से प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी बनारस, डी कानपुर। तो कहाँ से प्रकाशित हुई है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अहमदाबाद गुजरात से प्रकाशित हुई थी कौन सी पत्रिका? हिंदी नवजीवन। कब हुई थी? 1921 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, पूर्वाग्रह के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए अगेन बी अशोक वाजपेयी, सी ममता कालिया, डी मन्नू भंडारी। तो कौन से थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये अशोक वाजपेयी जी हैं पूर्वाग्रह पत्रिका के संपादक। ठीक है। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका जो कहाँ से प्रकाशित होती थी? दिल्ली से, उसके वर्तमान संपादक कौन थे? ममता कालिया, अमरकांत, नामोर सिंह, संजय सहाय। तो हंस पत्रिका के जो वर्तमान में संपादक हैं वो कौन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, संजय सहाय। अगला प्रश्न, ज्ञान रंजन द्वारा संपादित पत्रिका है? ऑप्शन ए पहल, बी वसुधा, सी वर्तमान साहित्य, डी अक्षरा। तो कौन सी है? ऑप्शन इज राइट आंसर, पहल पत्रिका का संपादन कौन कर रहे हैं? ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न, साहित्यिक पत्रिका लमही, नए तरह का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। साहित्यिक पत्रिका लमही के संपादक कौन है? ऑप्शन ए अखिलेश, ऑप्शन बी ऋत्विक राय, सी पंकज बिष्ट, डी सत्य प्रकाश सिंह। तो कौन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऋत्विक राय द्वारा लम्हे पत्रिका का संपादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कथा देश जो कि एक मासिक पत्रिका है, उसके यशस्वी संपादक कौन है? ऑप्शन ए सत्यनारायण, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी हरिनारायण, डी प्रियदर्शन मालवीय। तो कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरिनारायण के द्वारा कथा देश जो कि एक मासिक पत्रिका है
उसका क्या हो रहा है, संपादन हो रहा है। अगला प्रश्न, पुनर्नवा के संपादक हैं। पुनर्नवा के संपादक कौन है? ऑप्शन ए संजय गुप्त, एक सेकंड, संजय गुप्ता, ऑप्शन बी विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री गोविंद मिश्र, डी उदयराज। तो कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो पुनर्नवा पत्रिका है इसके संपादक कौन है? संजय गुप्त। और पुनर्नवा एक उपन्यास भी है, इस उपन्यासकार कौन है पुनर्नवा की, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, संदेश साहित्यिक संदेश के संपादक कौन है? ऑप्शन ए गुलाब राय, बी शिवपूजन सहाय, सी राजेंद्र प्रसाद, डी माधव राय सप्रे। तो किसका है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साहित्यिक संदेश गुलाब राय क्या है? पत्रिका है। अगला प्रश्न है, गगलांचल पत्रिका की प्रकाशन भूमि क्या है? इलाहाबाद, काशी, भोपाल, दिल्ली। क्या आंसर? गगलांचल पत्रिका की प्रकाशन भूमि क्या है? तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गगलांचल मात्रिक पत्रिका की प्रकाशन भूमि क्या है? दिल्ली है। अगला प्रश्न है, वर्तमान साहित्य इसके संपादक कौन है? ऑप्शन ए मणिका मोहनी, बी नमिता सिंह कुमारपाल, सी प्रभाकर छोत्री, डी परमानंद श्रीवास्तव। तो वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन क्या सही होगा हमारा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नमिता सिंह कुमारपाल। कौन है? नमिता सिंह कुमारपाल सिंह, यही जो है वर्तमान साहित्य पत्रिका के क्या है? संपादक है। अगला प्रश्न, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? ए दूधना सिंह, बी कमलेश्वर, सी परमानंद श्रीवास्तव, डी अमर गोस्वामी। तो कौन है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आलोचना के संपादक कौन है? परमानंद श्रीवास्तव। अगला वर्ष प्रश्न है, आपको प्रकाशन वर्ष बताना है, किस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? बहुत ही प्रमुख प्रमुख पत्रिकाओं का हम लोग देखेंगे। चलिए, समालोचक इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1900 ईस्वी, 1901, 1902, 1910 ईस्वी। तो क्या है? ऑप्शन सी द राइट आंसर। 1902 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था किसका? समालोचक पत्रिका का। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1880 में, 1885 में, 1883 में, 1886 में। तो कब हुआ था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1883 ईस्वी में ब्राह्मण पत्रिका का क्या हुआ था? संपादन हुआ था। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में, 1925 में, 1932 में, 1936 में। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1930 ईस्वी में हंस पत्रिका का संपादन हुआ था। अगला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षण इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1902 ईस्वी में, 1954 में, 1868 में, 1845 में। फिर से देखिए, 1902 में, 1854 में, 1868 में, 1845 में। समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1854 ईस्वी में समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1872 में, 1873 में, 1883 में, 1885 में। तो कब हुआ था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1877 में हिंदी प्रदीप जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, इसका क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न, चांद चांद किसका है? महादेव वर्मा का। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1923 में, 1925 में, 1921 में, 1924 ईस्वी में। तो कब हुआ था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1923 ईस्वी में चांद पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रतीक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1940 में, बी 1946 में, सी 1943 में, डी 1947 में। तो कब हुआ था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1946 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका क्या हुआ था? संपादन हुआ था। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्रतीक पत्रिका किसकी है। अगला प्रश्न है, कर्मवीर इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1940 में, 1930, 1920, 1924। कर्मवीर किसकी है? तो यह है माखनलाल चतुर्वेदी की, और इसका प्रकाशन 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न है, साहित्य संदेश सॉरी क्या है? साहित्य संदेश साहित्य संदेश का प्रकाशन कब हुआ था? 1935 में, 1913 में, 1938 में, 1915 में। तो कब हुआ था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विशाल भारत इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1925 में, 1928 में, 1935 में, 1920 में। तो कब हुआ था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1928 ईस्वी में विशाल भारत का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगदूत ये बताना है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए बनारस, बी मिर्जापुर, सी कलकत्ता, डी भोपाल। तो कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कलकत्ता से। अगला प्रश्न, कई वचन सुधा ये सबको पता है कहाँ से प्रकाशित होती है, किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कहाँ से प्रकाशित होती थी?
बताइए आप, तो आप आंसर कौन सही होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बनारस से। अगला प्रश्न है, सम्मेलन पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी आगरा, सी दिल्ली और डी इलाहाबाद। तो कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी जबलपुर, डी आगरा। तो कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी, जिसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप वो किसकी पत्रिका है? बालकृष्ण भट्ट की। ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? ए कानपुर, बी काशी, सी मेरठ, डी इलाहाबाद। तो कहाँ से? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न, सारिका सारिका पत्रिका किसकी है? कमलेश्वर की। ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए आगरा, बी दिल्ली, सी मेरठ, डी कानपुर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सारिका पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। पहल पत्रिका किसकी है? तो ये है ज्ञान रंजन की। ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए भोपाल, बी जबलपुर, सी कानपुर, डी बम्बई। तो पहल कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जबलपुर से। अगला प्रश्न, पूर्वाग्रह कहाँ से प्रकाशित होती थी? भोपाल, अहमदाबाद, कोलकाता, पंजाब। तो पूर्वाग्रह कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, भोपाल से। कथा देश ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? आगरा, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली। तो कहाँ से? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कथा देश दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, कथांतर ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस, कानपुर, पटना, मेरठ। तो कहाँ से होती थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कथांतर पटना से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, वसुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? जबलपुर, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता। तो कहाँ से होती थी वसुधा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भोपाल से। वसुधा कहाँ से होती थी? भोपाल से। अगला प्रश्न है, हंस दिल्ली से, जयपुर से, बनारस से, कानपुर से। तो हंस पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता था? ऑप्शन इज द राइट आंसर, दिल्ली से। अब आपको बताना है कि वो जो पत्रिका थी वो कैसी थी, उनका स्वरूप क्या था। अगला प्रश्न है, बनारस अखबार ये कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक। तो ये जो बनारस पत्रिका बनारस अखबार है किसके द्वारा है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का। ये कैसा पत्र था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, साप्ताहिक पत्र था। कई वचन सुधा अगला ये कहाँ से कैसा पत्र था? साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, उपर्युक्त सभी। तो कई वचन सुधा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, साप्ताहिक भी था, मासिक और पाक्षिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कई वचन सुधा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका कैसी थी? साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, पाक्षिक। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सरस्वती पत्रिका कैसी थी? तो एक मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, मर्यादा पत्रिका कैसी थी? ऑप्शन ए मासिक, ऑप्शन बी त्रैमासिक, सी अनियतकालीन, ऑप्शन डी पाक्षिक। तो कैसी थी? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मर्यादा मासिक थी। वसुधा पत्रिका इसका संपादन कहाँ मतलब ये कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक। तो वसुधा कैसी पत्रिका थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये एक मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, पहल पत्रिका कैसी थी? पाक्षिक, मासिक, अनियतकालीन या साप्ताहिक। तो पहल ज्ञान रंजन की थी। कैसी पत्रिका थी बताना है आपको। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये अनियतकालीन पत्रिका थी। कौन? पहल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आलोचना पत्रिका ये कैसी पत्रिका थी? मासिक, त्रैमासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक। मैं अब सबके नाम नहीं बताऊंगी किसकी थी। इसको आप अपने दिमाग दिमाग पर जोर डालिए, दौड़ाइए और याद रखिए, ताकि वो चीजें आपको भूलेंगे नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आलोचना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये एक त्रैमासिक पत्रिका थी, आलोचना। अगला प्रश्न, नया ज्ञानोदय ठीक है, ये कैसी थी? साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, दैनिक। तो कैसी पत्रिका थी नया ज्ञानोदय? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नया ज्ञानोदय एक मासिक पत्रिका थी। अब अगला क्वेश्चन, विशाल भारत कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक, त्रैमासिक, मासिक, दैनिक। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विशाल भारत कैसी पत्रिका थी? दैनिक पत्रिका थी। बताना है, धर्मयुग पत्रिका जो कि धर्मवीर भारती की थी, वो कैसी थी? दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक। तो कैसी थी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। संगत युग बताना है आपको। तो हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हमको मिल रहा है, फिर भी हम मिला लेते हैं। कवि वचन सुधा किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ब्राह्मण किसका है? प्रताप नारायण मिश्र। नागरी नीति किसका है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखंड। अब बताना है आपको अगला क्वेश्चन, पत्रिकाओं उनके संपादकों का संगत युग बताना है। मतवाला क्या ज्ञान राजेंद्र यादव की है,
या क्या कर्मवीर लक्ष्मी नारायण गर्दे की है, देश शिवपूजन सहाय की है या श्री कृष्ण संदेश माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो बताना है आपको कि संगत युग्म कौन सा है। प्रश्न नंबर 112 का तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मतवाला किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की पत्रिका है। ठीक है, तो कुल इस तरह से मैंने आपको संगत बताना था कौन किसकी पत्रिका थी। चलिए बताते हैं, एक सेकंड। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझे प्रश्न समझने में। तो पत्रिकाओं एवं संपादकों का संगत अनुक्रम बताना है आपको कौन सा है। तो मतवाला पत्रिका किसकी है ये बताना है। ये है शिवपूजन सहाय की, तो हमारा ए में तीसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर कर्मवीर पत्रिका किसकी है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, देश पत्रिका किसकी है? तो ये है राजेंद्र प्रसाद की। और लक्ष्मी श्री कृष्ण संदेश किसकी है? तो लक्ष्मी नारायण गर्दे की है। इस तरह से पूरे 112 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए। इस तरह की वीडियो पाने के लिए, ताकि आपका समय ज़ाया ना हो, कम समय में ज़्यादा तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।